ओके, चलिए अब सीधे इसमें डाइव करते हैं। इस नए एक्सप्लेनर में आज हम एक ऐसे मुद्दे को अनपैक करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हर घर के बजट को अफेक्ट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, यानी इन्फ्लेशन की। आखिर अचानक से सब कुछ इतना आउट ऑफ बजट कैसे हो गया? आइए इस करंट इन्फ्लेशन क्राइसिस के पीछे छुपे रूट मैक्रो इकोनॉमिक कारणों को समझते हैं। याद कीजिए, एक वक्त था, राइट, जब बाजार जाने पर सिर्फ 100 रुपए के नोट में पूरा का पूरा शॉपिंग बैग सामान से भर जाता था। एक अलग ही नॉस्टैल्जिया जुड़ा है उस बात से। लेकिन आज का प्रेजेंट बिल्कुल अलग है। वही 100 रुपए का नोट अब मार्केट में लेकर जाएं तो लिटरली कुछ ही मिनट में हवा हो जाता है। ये कोई पुराना एहसास नहीं है, बल्कि एक ठोस आर्थिक सच्चाई है जिसे रोजाना की लाइफ में महसूस किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर हर चीज इतनी महंगी क्यों है? जरा सोचिए, पेट्रोल महंगा, दूध के दाम आसमान पर, सब्जियां आग लगा रही हैं, और सोना सोना तो पूछिए ही मत, बिल्कुल दूर की कौड़ी बन चुका है। यहां तक कि एक आम बेसिक जिंदगी जीना ही आजकल बहुत एक्सपेंसिव लगने लगा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? तो चलिए पहले मैक्रो लेवल पर चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द मैक्रो ट्रिगर, यानी गिरता हुआ रुपया, जो इस पूरी महंगाई का सबसे बड़ा प्राइमरी कल्प्रिट है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाता है इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को। इस चेन को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले रुपया कमजोर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत को बाहर से सामान इंपोर्ट करने के लिए अब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब क्योंकि देश में भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट होता है, तो तेल महंगा हो जाता है। तेल महंगा हुआ तो ऑब्वियसली पेट्रोल महंगा होगा। पेट्रोल महंगा होने से देश भर में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। और सिंपल सी बात है, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो मार्केट में आने वाली हर एक छोटी चीज अपने आप महंगी हो जाती है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, पेट्रोल इज द रियल किंग। ये आइडिया कि फ्यूल सिर्फ पर्सनल गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि पेट्रोल सिर्फ कार्स या बाइक्स को नहीं चलाता, ये पूरी अर्थव्यवस्था की नस नस में दौड़ता है। चाहे इंटरस्टेट हाईवेज पर चलने वाले बड़े बड़े ट्रक्स हों, घर तक आने वाली डिलीवरी सर्विसेज हों, या फिर बड़ी फैक्ट्रीज जहां प्रोडक्शन होता है, सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्यूल पर ही डिपेंड करता है। अगर फ्यूल के दाम थोड़े से भी बढ़ते हैं तो इन सभी सेक्टर्स का खर्चा तुरंत बढ़ जाता है, और आखिर में क्या होता है, वो सारा बोझ फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ जाता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही खत्म नहीं होता। तीसरा बड़ा फैक्टर है ग्लोबल शॉकवेव्स, वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स जो इस महंगाई की आग में घी का काम करते हैं। दुनिया भर में जब भी कहीं युद्ध होता है या टेंशन्स बढ़ती हैं तो ग्लोबल मार्केट बुरी तरह से हिलती है। इसका असर यह होता है कि सबसे पहले क्रूड ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है। ऊपर से समुद्री रास्तों से आने वाले सामान की शिपिंग इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है कि इंपोर्ट का पूरा बजट बिगड़ जाता है। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? इस सारी अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का जो अल्टीमेट फाइनेंशियल बोझ है, वो घूम फिरकर सीधा आम नागरिक की जेब पर ही पड़ता है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर फोकस करते हैं, द माइक्रो इम्पैक्ट, श्रिंकफ्लेशन। अब हम वापस लोकल सुपरमार्केट की शेल्फ पर आते हैं और देखते हैं कि कंपनीज कैसे क्वाइटली इन प्रेशर्स को अडैप्ट करती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट है श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली इसका सरल मतलब है कि पैसे तो उतने ही चुकाए जा रहे हैं, पर बदले में प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम मिल रही है। जैसे एक चिप्स का पैकेट ले लीजिए, दाम वही है, पैकेट का साइज बाहर से बिल्कुल वही दिखता है, लेकिन अंदर चिप्स आधी निकलती हैं। प्राइस टैग बढ़ाए बिना कंपनीज चुपके से क्वांटिटी कम कर देती हैं, जो कि उनका इन्फ्लेशन छुपाने का एक तरीका है, और हमें शुरू में पता भी नहीं चलता। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, द कोर कॉन्फ्लिक्ट, बढ़ती कीमतें और ठहरी हुई आमदनी, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग और मिडिल क्लास इनकम के बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां सबसे बड़ा टकराव ये है कि एक तरफ तो हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ आमदनी लगभग जहां थी वहीं रुकी हुई है। आर्थिक एक्सपर्ट्स का ये क्लियर अनुमान है कि आने वाले सालों में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, डेली सर्वाइवल एक्सपेंसेस भी उसी तेजी से और दर्दनाक तरीके से बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, बेसिक सर्वाइवल की कीमत आगे चलकर और ज्यादा चुभने वाली है। इस पूरा एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरी सोच दिमाग में आती है। जब इन्फ्लेशन का मीटर इतनी तेजी से भाग रहा है, तो आखिर सैलरीज उस तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस मुश्किल दौर में रोजमर्रा की ऐसी कौन सी चीज है जो अब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव महसूस होने लगी है? इन बदलावों पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है।